हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। मैंने पहले भी आपको भाषा पढ़ाया है, लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है क्लास 3 के लिए। आज हम लोग क्लास 4 के लिए फिर से करेंगे भाषा। तो आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है, साधन मीन्स सपोर्ट, माध्यम, जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब सामने वाले की बात हम समझ पाते हैं और हमारी बात सामने वाले समझ पाते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी बातें या भाव या विचार एक दूसरे को समझाते हैं तो हम दो तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है ना। पहला, हम बोलकर या सुनकर समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, और दूसरा लिखकर समझा सकते हैं या दूसरे का लिखा पढ़कर समझ सकते हैं। क्लियर? तो जो हम बोलकर या सुनकर समझते हैं या समझाते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और जो हम लिखकर समझते हैं या समझाते हैं या दूसरे का लिखा पढ़कर समझते हैं उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो इस तरह से भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए, ठीक है ना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे आप रेडियो सुनते हो या टीवी पर न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ देखते हो तो ये हो जाएगा लिखित भाषा, क्योंकि हम उसमें देख भी रहे हैं, कुछ लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रेडियो सुनते हैं, मीन्स हम वहाँ पर सुनकर समझ रहे हैं या किसी की भाषण सुनते हैं, तो वो हो जाएगा मौखिक रूप, ठीक है। अगर हम पेपर पढ़ते हैं या किसी का लेटर पढ़ते हैं या फिर किसी की लिखी हुई कविता या कहानी पढ़ते हैं, तो ये सारे उदाहरण हो गए लिखित रूप के, ठीक है ना। टीवी में आप सुनते भी हो और लिखा हुआ पढ़ते भी हो। तो अगर आप लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हो, केवल सुन रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो, तो वो भाषा का मौखिक रूप हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो तो वो लिखित रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक और लिखित। आप समझ गए भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी में ही भाषा को समझें। बहुत सारी भाषाएं होती है हमारे देश में या हमारे संसार में, पूरे संसार में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है और लिखी भी जाती है। जैसे जापान में जापानी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, रूस में रूसी, और हमारे इंडिया में हिंदी बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे आप अलग अलग राज्यों में जाओगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो भाषाएं बदल जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आप कश्मीर गए तो कश्मीरी भाषा बोलोगे, और अगर केरल गए तो मलयालम बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे भाषाएं बदल जाती है, मीन्स अलग अलग भाषाएं होती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग जगह की, मतलब राज्यों में भी कई जगह की भाषाएं बदली हुई होती हैं, अलग अलग तरह की होती है। अब आता है लिपि, ठीक है ना। भाषा के बाद हम समझ लेते हैं लिपि, क्योंकि ये भी भाषा से ही रिलेटेड है। हम भाषा जब भी लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिन चिन्हों का प्रयोग हम भाषा लिखने के लिए करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। जैसे आप अगर संस्कृत लिख रहे हो या हिंदी लिख रहे हो तो वो देवनागरी लिपि में लिखोगे, ठीक है। और अगर आप अंग्रेजी लिख रहे हो तो उसकी लिपि हो जाएगी रोमन। क्लियर? जैसे हम अगर पंजाबी भाषा लिख रहे हैं तो उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। मतलब हम जिस चिन्ह में या जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है ना। जिस भाषा में हम जैसे हम पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि की हेल्प से लिख पाएंगे। अगर हमें बांग्ला भाषा लिखना है तो बंगाली लिपि की हेल्प से ही हम लिख पाएंगे। हिंदी लिखना है तो हमें देवनागरी लिपि का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसके साथ ही आप समझ गए भाषा लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है या बोलने के लिए भी होती है। जैसे अगर हम बांग्ला भाषा बोल रहे हैं तो हम बंगाली
लिपि का ही यूज करेंगे। अगर हम लिख के करते हैं तो लिख के यूज करेंगे, और बोल के करते हैं तो हम बांग्ला बोलकर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने समझा भाषा और भाषा के रूप। एक बार फिर से बता दूं, भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा हम अपनी बातें, अपने भाव, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं या खुद समझ पाते हैं। तो हम दो तरीके से समझ पाएंगे, एक मौखिक रूप में और दूसरा लिखित रूप में। क्लियर? तो इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।